हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज गैस पेपर 2025 क्लास 10th मैथ का पेपर यूपी बोर्ड का, जो 100% इसी में से फंसेगा पेपर, पूरा पेपर। ठीक है, पेपर कोड मैंने जो बनाया खुद ही आपके लिए 822 BW। इस पेपर में पूरा पेपर आएगा आपका, जो 1 मार्च को होने वाला है। ठीक है गाइस, ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम है माजिद खान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल TRX स्टडी। ठीक है, देखो खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें वो जो MCQ क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में MCQ, वो हैं जो 20 नंबर के आते हैं। यहाँ पर OMR शीट में भरने पड़ते हैं। ठीक है, यानी ध्यानपूर्वक देखना और अपना अच्छे से अच्छा पेपर करके आना। लेस है 22, 21 = 84 दिया गया है, में से 12, 21 होगा। ऑप्शन ये दे रखेंगे ऑप्शन। ठीक है गाइस, ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 2 में एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यह छाया निकाला जाता है तो इसके नीले के होने की प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है 3/4, 1/2 और 1/3 और 0। ठीक है, आप देख रहे इसमें देखो ऑप्शन ये 3/4, 1/2, 1/3 और 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा, किसी बारंबारता बटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन है 38.1, 36.15 और 35 और 40.05। ठीक है, और एक बारंबारता में लिया गया ये सारणी वाला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10। ठीक है, और 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। ऑप्शन ये दे रखा है आपको 0 से 5, 5 से 10 और 10 से लेकर 15 और 15 से लेकर 20। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा, 42 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया होगी। ठीक है, 1/12, 1/13, 3/13 और 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। सदैव अपरिमेय संख्या रहेगी या सदैव परिमेय संख्या रहेगी, या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों रहेंगी, या शून्य रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ये रहा BCD। अब बिंदु क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिंदु AB और BA के बीच की दूरी। ऑप्शन ABCD इनमें से ऑप्शन है, इसे देख लेना ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द्विघात समीकरण 4x²। ये क्या है, 4x²। ठीक है, 4x² माइनस के 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा 1, 4 - 4, 1/4। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक समीकरण के एक योगम x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी अनंत, कोई नहीं, केवल या 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखा, यदि समीकरण x² माइनस के kx माइनस के 8 = 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रहा है v मतलब A 8, B -2, C माइनस के 57 और D 4। क्वेश्चन नंबर देखो 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, समांतर श्रेणी कह रहा है। क्या है, समांतर श्रेणी में देख MCQ क्वेश्चन लिया गया है, इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में त्रिज्या वाले एक वृत्त के ये 10 सेंटीमीटर दे रहा है त्रिज्या। इसके ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 2√11 सेंटीमीटर और 3√5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है के संग्रह फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 48 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन में क्या है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्याखंड का कोण होगा। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा दे, तुरंत ही ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन पे क्लिक मार देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा, त्रिकोणमिति में लिया गया है 2 sin 30 और cos 30 का मान होगा। इसे सॉल्व करने के बाद ऑप्शन तुम्हारे सामने है, इसमें जो अच्छा लगे आप उसे क्लिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, यदि sin थीटा = 3/4 है तो tan थीटा का मान होगा। एक पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, इसके वैल्यू से भी निकल जाएगा, दो तरीका से निकल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, cosec A + cot A और 1 - cos A का मान होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 90, 1 - tan स्क्वायर A का मान होगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन ये आप क्लिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 20, दिए गए चित्र में से यदि
एस टी पैरेलल क्यू पी और क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है तो टी आर का मान ज्ञात किया गया। देखो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, इसमें देख लेना, आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर ये है, इनमें से टिक मार लेना, जो सा आंसर अच्छा लगा आप उसी पर क्लिक कर लेना। बस देख लेना कौन सा आंसर सही है। वर्तनात्मक प्रेषण, इसमें वर्तनात्मक प्रेषण सभी प्रेषण हल करने, इसमें सभी भाग लिख दिए, प्रेषण है मतलब सभी प्रेषण हल करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, ये रहा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ देखना, क्वेश्चन नंबर घ में क्या कह रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 तथा ब्रैकेट 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के समानुपात में अंत विभाजित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा अड़े में क्या करा, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 5, -3 और 3, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला तुम्हें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला दूरी का फॉर्मूला ज्ञात करना, उससे हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 वर्ग अंतराल, इसमें जो पूछा गया है, इसमें गया पूछा गया बहुलक के फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 22, ठीक है। 22 में गया कहीं 5 प्रश्नों के हल कीजिए, तो कोई 5 क्वेश्चन है, इनमें से कोई से भी अगर 6 में से 5 क्वेश्चन हल करने हैं आपको, और आपको हल करने के बाद अच्छे से करना, जो आपके अच्छे से नंबर आए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो द्विघात बहुपद 3x² -x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अल्फा बीटा द्वारा क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। क्या निम्नलिखित रैखिक समीकरण के योगम को हल कीजिए, 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 0.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि वाम हिंदुओं के वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। है तो एक त्रिभुज AB की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC = एंगल BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA बराबर CB × CD है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित बारहवर्ती सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना था, माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। माध्यक में दे रहा है 15 से लेकर 20, 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, 30 से लेकर 35 और 35 से लेकर 40, 40 से लेकर 45 तो 45 से 50, ठीक है। और ये ऑप्शन दे रखे हैं 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। एक पासे को एक बराबर फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 एक अभाज्य संख्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 में क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी AB के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, उसकी प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब इनकी बीच की दूरी याद करनी है। सर्वांतर का मतलब है डिस्टेंस, मतलब दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अथवा में क्वेश्चन दे रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी से यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात 100% क्वेश्चन श्योर है, ये आएगा 100%, ठीक है। मैं इस पर टिक मार दे रहा हूँ, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है। तो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्ध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें फॉर्मूला है, वेरी सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक बहुमंजिल भवन के शिखर के देखने पर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर को तल के अवनमन कोण क्रमश 30 और 45 है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब तक 14 बार पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अथवा देखो, तो अथवा में कह रहा है भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चिमनी होगा तुम्हारा जो भट्टा हो, भट्टा के ऊपर जो है वो है चिमनी तुम्हारी। यदि चिमनी के पास से बिंदु की पूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करनी है, इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भूमि से 16 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को
स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 16 डिग्री है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर समाप्त होता है। इस पेपर को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें और अपने पेपर की जल्दी जल्दी तैयारी कर लें अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।